सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें वन टाइम पेमेंट करके आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इस ग्रुप में आप करोगे क्या कि इसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल या टेक्निकल रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग मेजर टाइम फ्रेम में हम लोग वीकली ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ पे करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 817 के लेवल पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की हम लोग को छोटी सी तेज़ी देखने को मिली है। अभी यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए, ठीक है। हाईली अंडर वैल्यूड इसको माना जाएगा। एक टाइम पे 140 था इनका पी रेशियो, 140 से गिर के अभी 32 आ गया। तो ऑब्वियसली पीक लेवल के हिसाब से तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ ही है इनके वैल्यूएशन में। प्लस अगर इनके प्राइस चार्ट को आप देखोगे तो पता चलेगा कि 2600 के लेवल से ये गिरता हुआ आ गया 700 के आसपास। तो मोर देन 60-70% का तो करेक्शन स्टॉक प्राइस में भी हो गया है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो डेटा कुछ खास वैसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। आप जाके दीपक यूनाइटेड के डेटा को चेकआउट कीजिए, ग्लैंड फार्मा के डेटा को चेकआउट कीजिए। ग्लैंड फार्मा भी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे गिर गया, बट एफआईडीआई का एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट बढ़ गया उसमें। दीपक यूनाइटेड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बट क्लीन साइंस के स्टॉक को अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा लोअर लेवल पर ट्रेड करने के बावजूद बड़े प्लेयर्स उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। नो डाउट लिटिल बिट बाइंग हुआ है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि प्रोमोटर का जो स्टेक है वो 75% से गिर के 51% हो गया है। तो इनके द्वारा जो बेचा गया शेयर है उसका मेजॉरिटी स्टेक एफआईडीआई ने ही खरीदा है। एफआई का होल्डिंग 5.8% से बढ़ के 13% हो गया। डीआई का होल्डिंग 6.4% से बढ़ के 17% हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एफआईडीआई ने बिल्कुल नहीं खरीदा है, उन्होंने अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया है, बट प्रोमोटर ने इतना हेवी स्टेक जो डाइल्यूट किया है उसके चलते पब्लिक का भी लिटिल बिट स्टेक बढ़ा है, 12.7 से बढ़ के 18%। तो क्या इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या ही उम्मीद करूं कि एफआईडीआई क्या पूरा ही शेयर खरीद लेंगे? वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर और ज़्यादा खरीदते तो ऑब्वियसली उसको और पॉजिटिव कंसीडर करते, बट इस डेटा के हिसाब से जो करंट शेयर होल्डिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट को अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में मैसिव करेक्शन हुआ है। एंड जिस लेवल से स्टॉक मार्केट में इसकी शुरुआत हुई थी उस लेवल को भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। एक तगड़ा बेस भी ये बना रहा था, ऑलमोस्ट 2-3 साल लग गए इसको ये बेस बनाने में, एंड फाइनली उस बेस को भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अभी के टाइम पे तो देखा जाए तो जैसा हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट आपको दिखेगा ना, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न आपको क्लीन साइंस में भी दिखेगा। कुछ भी यहाँ पे बुलिशनेस हमें दिख नहीं रहा है, एंड ये कंटिन्यूसली नीचे की ओर ही गिर रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो अभी के टाइम पे ये सोचना कि कब रिवर्सल होगा ये टोटली गलत अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से नीचे गिर रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे गिर रहा है। तो जब तक गिर रहा है गिरने दीजिए, जब ये बेस बनाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पहले से ही हम लोग प्री एजम्पशन लगा के नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे कुछ वैसा एनालिसिस का पॉइंट है ही नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 246 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.18% का माइनर डाउनफॉल मिल गया। अब इसके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो ठीक है, कंपनी नई है, सॉरी लिस्ट हुई है नई, एंड नए लिस्टेड कंपनीज़ में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें क्लियर कट डेटा आपको मिलेगा नहीं। अभी के टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो 17.8% से बढ़ के 25% पब्लिक का होल्डिंग हो गया, एंड एफआई का होल्डिंग 21% से गिर के 11% हो गया। डीआई का होल्डिंग एज यूजुअल फ्लैट है, ठीक है, एंड प्रोमोटर का होल्डिंग 46% से बढ़ के 49% हो गया। तो थोड़ा सा डेटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, स्पेशली न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में, तो इसमें कुछ खास क्लियर कट हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अब इसके टेक्निकल ओवरव्यू को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मैं जिक्र करता आ रहा हूँ। ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। अब इस सपोर्ट लेवल के पास जब भी ये आएगा
तो एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल इसको माना जाएगा, ठीक है। एंड ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अक्सर इस रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करते हैं। अभी के टाइम पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। एंड ये क्या यहाँ पे कुछ बुलिश काइंड ऑफ रिवर्सल बन रहा है, पैटर्न बन रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी ये नॉर्मल पॉज ले रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि स्टॉक में अब यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से आने वाले दिनों में अगर ये नीचे की ओर गिरता है तो ये परफेक्ट सपोर्ट लेवल हम लोग का, ठीक है। एंड इसको ध्यान दीजिए, सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी 2 बार शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस कर लिया। एंड इस बार जो ये नीचे गिरा था ऑलरेडी लोअर हाई बना के नीचे गिरा है। देखिए ये फर्स्ट हाई है, इसके नीचे ये सेकंड हाई है। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किए बगैर ये रिवर्स करके सपोर्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे शायद से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सारे पॉइंट्स को लेके चलना है, सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक तरफा सोच के चलोगे कि नहीं सपोर्ट पे आया है तो ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट पे अगर आया है तो वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, स्टॉक नीचे की ओर भी गिर सकता है। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स को रिलेट करके चलना है, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल्स में मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड हूँ, अगर इन केस इस लेवल पे आता है तो क्लोजली उसको ट्रैक ज़रूर करूँगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है ये 4266 के लेवल पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्स 2% का गिरावट देखने को मिला है। वैल्यूएशन का चार्ट अगर देखा जाए तो इन लाइन है, ऐसा नहीं है कि आप इसको हाईली अंडर वैल्यूड कह दोगे। 5 साल के मीडियन पी के भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो ठीक है, वैसा कोई मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग को अभी नहीं दिख रहा है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके ये स्लो पॉइजन की तरह रिट्रेस करता हुआ आ रहा है। एंड अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस को टच किए बगैर ही ये धीरे धीरे करके नीचे गिरने लग गया। फर्स्ट वीकनेस संकेत दिख गया हम लोग को। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक छोटा सा आपको ट्रेंड लाइन मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में करेक्शन हुआ। एंड अभी भी इसी ट्रेंड लाइन को टच करके ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्टॉक का मेजर ओवरव्यू अभी भी इन दोनों लेवल्स के बीच में ही अटका हुआ है, ठीक है। अब जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, चांसेस आर प्रिटी हाई कि देखिए अगर इन केस ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड, एक स्ट्रेंथ का संकेत मिलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से प्रीवियस मोमेंटम की तरह ही ये धीरे धीरे खिसकता हुआ अपने इस मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है तो अगेन वो एक संकेत रहेगा कि नहीं भाई, चांसेस आर प्रिटी हाई कि इस बार शायद से ये अपने इस मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी कर दे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी के लिए वेट एंड वॉच करना है। करंट सिनेरियो में तो कोई डिसीजन लेने लायक बन नहीं रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।